स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने वॉइस का टेंस के अकॉर्डिंग वॉइस कंप्लीट किया था, हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। हमने उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारा कंप्लीट किया। अभी जो है ना, इसमें इंट्रोगेटिव में एक और है WH क्वेश्चंस, दैट मीन्स व्हाट, विच, हाउ, व्हेन, वेयर, इन सब से शुरू होता है। तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव। एक एग्जाम्पल देते हैं। अभी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू था उसको तो हमने सीख लिया बनाना। जैसे एक एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब का करते हैं, जैसे डू यू हेल्प हर, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्योंकि डू डस से स्टार्ट है तो ये दैट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट डू से स्टार्ट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि ये इजामार का प्रयोग करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट हर है, हर का यहाँ हो जाएगा सी, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में है तो हमने इसका आंसर भी इंट्रोगेटिव में होगा। तो सी के साथ हमने इजामार के यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, तो ये बिगिनिंग में होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव में है। इज सी हेल्प्ड बाय यू, क्योंकि यू सब्जेक्ट और यू ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। ये तो सिंपल है, लेकिन अगर ये व्हाट, विच, व्हेन, हाउ, वेयर यानी WH क्वेश्चन से स्टार्ट होगा तो उसको हम एक्टिव से पैसिव कैसे करेंगे। जैसे इसी सेंटेंस में हम इसी टाइप के सेंटेंस में व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट डज ही टीच यू, व्हाट डज ही टीच यू, ये डू डज से स्टार्ट है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जाहिर सी बात है पैसिव वॉइस में हमें हेल्पिंग वर्ब इजामार का यूज़ करना होगा। लेकिन इसमें क्योंकि व्हाट, विच है, इसका क्या करें। इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि इसको हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, इसको हम छुपा दिए। अब इसको फिर से बनाएंगे। डज ही टीच यू, यू के अनुसार क्या होगा आर, इजामार में से तो क्या होगा आर, और फिर क्योंकि यू सब्जेक्ट है यू ऑब्जेक्ट है, यू के साथ आर लगेगा तो आर यू टॉट बाय हिम, क्वेश्चन मार्क उतार दें। और यहाँ सीधा ये जो है ना व्हाट सीधा हम उतार देंगे, तो व्हाट आर यू टॉट बाय हिम। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हाउ डू यू हेल्प हर, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है और ये WH क्वेश्चन से स्टार्ट है। फिर उसका भी वही फॉर्मूला में यूज करना कि इसको हाउ को हम हटा देते हैं। अब डू यू हेल्प फॉर, हर का यहाँ क्या हो जाएगा सी के साथ क्या लगता है इजामार, तो इज, तो बिगिनिंग में हमें इज लगाना है। इज सी हेल्प्ड बाय यू, अब ये हाउ है, इसको हमें सीधा उतार देना है। हाउ इज शी हेल्प्ड बाय यू। इस तरीके से हम WH क्वेश्चंस बना सकते हैं। लेकिन उसमें एक है हु को हम इन सबसे अलग करेंगे, क्योंकि हु का हम जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसका इसका जो इस तरीके से नहीं बनेगा, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट होता है होम। और इसमें जो क्या करना है कि बाय पहले लगा देना है। जैसे इसमें हम बाय ऑब्जेक्ट से यानी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लगाते थे, ऑब्जेक्ट से पहले लगाते थे, इसमें बिगिनिंग में बाय लगा देना है।
जिस इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु हेल्प्स यू, क्योंकि हु जो है इसमें थोड़ा सा इसका अलग तरीके से यूज होता है। जैसे हम ही और सी का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसी के तरीके से हम हु का इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे ही हेल्प्स यू, शी हेल्प्स यू, तो हमने यहाँ भी क्या किया, हु हेल्प्स यू। अब इसको बिगनिंग में ही करना है। जैसे हु आएगा तो हमें जस्ट बाय whom, अब उसके बाद हमें देखना है कि ये कौन सा टेंस में है। यहाँ ये हु सब्जेक्ट का काम करता है, बाकी व्हाट, विच, वेयर ये सब्जेक्ट का काम नहीं करता, जबकि ये हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसीलिए ये अगर सब्जेक्ट के बाद ये एस या एस हो या फर्स्ट फॉर्म हो, तो दैट मीन्स दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यू के अनुसार आर लेगा, जैसा कि पहले सेंटेंस में ज़्यादातर मैंने इसी एक ही तरह का सेंटेंस मैंने दिया है। यू के अनुसार आर लेगा, तो बाय होम यू आर ने, आर को हमें पहले लगाना है। बाय होम आर यू हेल्प्ड, नॉट फॉरगेट टू यूज क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है, जैसे हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, बस वही उसको बाय बिगनिंग में कर देंगे, हु को होम, बाय होम। यह ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इज एम आर है और वर्ब में आईएनजी है फोर्थ फॉर्म। तो इसमें भी वही होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब से पहले बीइंग लगाते हैं। यह ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। बाय होम इज अ सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग के पहले लगाना क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसलिए हमने उसको सब्जेक्ट बनाया, तो पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। बाय होम इज ए सॉन्ग बीइंग हेल्प्ड, क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से अब हम परफेक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे हु हैज रिटन अ लेटर। अच्छा, ये फर्स्ट सेकेंड में थोड़ा सा ये मैंने वर्ब में चेंज कर दिया है। ये सिंगिंग है, ये हेल्प के जगह पर, क्योंकि सिंग, सैंग, संग। बाय होम इज सॉन्ग बीइंग संग, क्वेश्चन मार्क। ये मैंने हेल्प लिख दिया था, जो कि गलत था, मैंने फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिख दिया था। अच्छा, हु वाज रिटन अ लेटर, ये परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि हु जो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के तरह यूज हुआ है, इसलिए यहाँ हैज हैव लगा है। तो हु हैज रिटन अ लेटर, फिर यहाँ उसी को हम करेंगे परफेक्ट टेंस में जो करते थे। बाय होम हैज हैव का यूज होगा, अ लेटर के साथ हैज ही होगा। बाय होम हैज अ लेटर बिन, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो हमने बिन लगाया। बाय होम हैज अ लेटर बिन रिटन, क्वेश्चन मार्क। यही फॉर्मूला हम पास्ट में भी यूज करेंगे। अगर पास्ट का होगा हु हेल्प्ड हर, अब ये क्योंकि हु के बाद ये सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट है, क्योंकि ये हु सब्जेक्ट के तरह यूज हुआ, सेकेंड फॉर्म के पास्ट है, इसमें इजमार नहीं वाजवर का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम वही करेंगे बाय होम, अब हर का सी के साथ वॉज होगा, वॉज सी, बाय होम वॉज सी हेल्प्ड, बाय होम वॉज सी हेल्प, और क्वेश्चन मार्क। कॉन्टिन्यूअस में भी ऐसे ही कर सकते हैं।
जैसे हु वॉज वॉचिंग टीवी, हु वॉज वॉचिंग टीवी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी है। बाय होम वॉज टीवी, टीवी के अनुसार वॉज ही होगा। अगर ये प्लूरल होता है यहाँ वर्ड लगा सकते, तो ये नहीं कि हम यहाँ वॉज है तो वही उतारेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनाते हैं उसके अनुसार हमें वॉज या वर्ड लगाना है पास्ट कंटिन्यूअस में। बाय होम वॉज टीवी बीइंग वॉच्ड, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम सारे व्हाट विच हाउ वाले जैसे मैंने बताया उस तरीके से करेंगे, लेकिन हु का जो है ना इस तरीके से करेंगे। और फ्यूचर में भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। जैसे एक फ्यूचर इंडेफिनिट का एक एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे हु विल टीच देम, अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट के बाद हमने विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। फिर यहाँ भी बाय होम विल दे, क्योंकि देम का दे हो गया, दे के अनुसार हमने विल ही लगाना है। अगर यहाँ वी होता या आई होता तो हम सेल लगा देते। बाय होम विल दे, क्योंकि पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट है, मोडाल से विल से, इसलिए मेन वर्ब से पहले हम क्या लगाते हैं, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच का टॉट, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम सारे इंट्रोगेटिव हम बना सकते हैं एक्टिव से पैसिव का। अब थोड़ा सा और विचार करें कि सारे एक्टिव से पैसिव हमने कर लिया, टेंस के अकॉर्डिंग हमने कर लिया सारा कुछ। अब कुछ है, अब हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का। As we know that imperative sentence starts with main verb, please, kindly, तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। इसके 3 रूल्स हैं, तो तीनों रूल्स के बारे में हम करते हैं। फर्स्ट रूल, इसका जो है ना फॉर्मूला है लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकेंड रूल, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड रूल, इस दोनों के बाद में थर्ड रूल का फॉर्मूला में कुछ नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा थर्ड रूल के बारे में। तो सबसे पहले इस दोनों को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ जो है जनरली हम क्या करते हैं कि ऑर्डर हो या कमांड, तो इस तरह का सेंटेंस अगर हो तो हम लेट से स्टार्ट करेंगे, या फिर इसमें अगर एडवाइस, रिक्वेस्ट, यानी इस तरह का सेंटेंस हो तो हमें इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम दोनों में से किसी भी रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया स्टूडेंट्स कि इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब्स, प्लीज, काइंडली, डू नॉट, इन सब से स्टार्ट होता है। तो एक सिंपल सेंटेंस जैसे मैंने लिखा डू इट, अब ये क्या है कि मेन वर्ब से स्टार्ट है डू, और यहाँ इट, क्योंकि इट सब्जेक्ट भी होता है, इट ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब के बाद इट है तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब से पहले होता तो इट सब्जेक्ट होता। तो डू इट, अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका मतलब इसे करो, ये एक तरह का मुझे ऑर्डर लग रहा है। तब इसका फर्स्ट रूल को फॉलो करते हैं,
लेट। और ऐसे लेट का फॉर्मूला मैं बता दूं कि लेट के बाद हर वक्त ऑब्जेक्ट होता है, कभी भी लेट के बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या कि लेट मी, हम लेट आई नहीं बोल सकते, लेट अस, लेट वी नहीं बोल सकते, लेट हिम की जगह पर लेट ही नहीं कर सकते। अब इसमें क्या करना है कि लेट हमने यूज किया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, इट, हमने इट कहते हैं, लेट इट। और फिर अपने और से हमें क्या करना है, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है तो डू, डिड, डन, इसका थर्ड फॉर्म हो गया डन। इसका ये एक्टिव में है और इसका पैसिव हो गया लेट इट बी डन। इस तरीके से हम लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक्टिव है। अब इसको भी लेट से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट क्योंकि ये ब्रिंग मेन वर्ब है, एक ग्लास ऑफ वाटर ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि मेन वर्ब से स्टार्ट है। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट देना है, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, और फिर हमें क्या देना है, बी और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्राउट। इसमें बाय और ऑब्जेक्ट हम नहीं लगाते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो होता ही नहीं, मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से मान लो ये तो ऑर्डर लग रहा है, थोड़ा सा और देखते हैं, एडवाइस, रिक्वेस्ट, वो प्लीज, काइंडली से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे एक और, हेल्प द पुअर, ये ऑर्डर नहीं लग रहा है, ये एडवाइस है। हेल्प द पुअर मेन वर्ब है हेल्प और ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। सेकेंड फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसमें, सब्जेक्ट, द पुअर को ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट बना लेते हैं, द पुअर। इसके बाद क्या, शुड बी हेल्प। लेकिन मैंने पहले बताया था जैसा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको हम लेट के हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे इसको ऐसे ही बना सकते हैं, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट द पुअर ऑब्जेक्ट है, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी इसमें। तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था एक तीसरा फॉर्मूला, अगर वही प्लीज, काइंडली, डू नॉट, जिसको डोंट भी बोलते हैं, इस तरीके से स्टार्ट हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट है। जैसे प्लीज हेल्प मी, इसको बहुत इजी सीधा, क्योंकि ये सेंस देखना है कि ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सीधा हमें लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यानी यू आर रिक्वेस्टेड, ये लाइन को हमें रट लेना है। बस टू लगा दो और मेन वर्ब से पहले हम टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट कर देना है। अगर इसमें ऑर्डर हो या एडवाइस हो या कुछ हो तो हम उस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा, डोंट प्ले विथ फायर, अब ये जो है एक तरह का एडवाइस है, हम यहाँ कर सकते हैं सेंटेंस में, यू आर एडवाइज्ड। अब ध्यान देना कि ADVISE
और दूसरा है ADVICE। तो हमें जब वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो SE होगा, क्योंकि यू आर एडवाइज्ड इसी का थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, इसलिए हमने यहाँ, क्योंकि पहले हमने एडवाइस लिखा तो एडवाइस ये लिखा, लेकिन जहाँ वर्ब का इस्तेमाल किया तो ADVICE। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट टू प्ले विथ फायर। तो इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। इसके लिए बस इतना ही। अब फिर दूसरी टॉपिक लेके फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा Subscribe our YouTube channel The New Concept of English and press the bell icon for new updates.